अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद वसीम, जनरल सेक्रेटरी ओखला विधानसभा मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन। मैं आज आप सभी दुकानदारों के सामने बहुत जरूरी इंफॉर्मेशंस लेकर हाजिर हुआ हूं। वो इंफॉर्मेशंस ये हैं कि आज आपकी मार्केट एसोसिएशन की टीम हमारी एरिया की जो पारशिदा हैं नाजिया दानिश और उनके जो हस्बैंड हैं शुएब दानिश, जो सारा कार्यभार संभालते हैं, उनसे हमने आज मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर जितने भी कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं वो सारे मौजूद थे। उसमें हमने वहां पर 3 डिमांड्स रखी। वो डिमांड्स ये थी कि पहला तो कि झाड़ू तो लगती है हमारी मार्केट में, लेकिन मिट्टी नहीं उठाई जाती। उस मिट्टी ना उठने की वजह से आप लोगों की 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ की मेन रोड पे दुकानें हैं और वो मिट्टी ना उठने की वजह से वहां पे धूल उड़ती है और वो उसका सामना आप सबको करना पड़ता है। तो पहली डिमांड तो हमने मिट्टी उठाने की। दूसरी हमने डिमांड्स ये की कि संडे के दिन भी झाड़ू लगाई जाए, क्योंकि वो मार्केट का ही नहीं पूरे एरिया का मेन रोड है। और तीसरी डिमांड हमने ये रखी कि अब रमजान आने वाले हैं, रमजान के टाइम में रश ज्यादा बढ़ता है, रोड ज्यादा यूज होता है, कस्टमर की आवाजाही ज्यादा होती है और दुकानदारों की तरफ से भी कूड़ा ज्यादा होता है। तो हमने आज यही अपील की है कि इन तीनों कामों पर इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि तीनों कामों को हरी झंडी दे दी गई है और हमें आश्वासन मिल गया है कि कल से ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। और कल इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे भी इसका असर कि कल से मिट्टी भी उठने का काम चालू हो जाएगा और संडे की झाड़ू का भी इंतजाम हो जाएगा। और रमजान की जो नाइट स्वीपिंग है, रमजान के महीने में नाइट स्वीपिंग भी होगी, रात में भी झाड़ू लगेगी रमजान के अंदर। तो ये 3 काम तो हो गए। लेकिन वहां प्रशासन के जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ सवाल उठाए इंक्रोचमेंट के ऊपर। वो सवाल मार्केट एसोसिएशन से किए और अक्सर आरडब्ल्यूएज जो हैं एरिया की, वो मार्केट एसोसिएशन को टारगेट करती हैं इस चीज को लेकर के ये हमने लगवा रखे हैं, ये स्टॉल हमने लगवा रखे हैं। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसने लगवा रखे हैं। ये मार्केट के कुछ ही दुकानदार हैं। इस पूरे मेन रोड पे मुश्किल से 100 दुकानदार होंगे जिन्होंने ये ठिये लगा रखे हैं, ये ज्यादा डिस्प्ले कर रखी हैं, ये अपनी दुकान के आगे स्टॉल लगा रखे हैं। तो देखिए, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप जो है ये स्टॉल जो हैं, अपने डिस्प्ले जो हैं, ये कम कर लीजिए। तो एटलीस्ट आप 2-2 फीट डिस्प्ले अपनी कम करिए। अगर किसी ने ठिया लगा रखा है वो 2-2 फीट अपना ठिया कम करे। आप अगर 2-2 फीट जगह देंगे तो 4 फीट का रोड खुल जाएगा, जिससे आपकी जो मार्केट आपने देखी होगी, आपकी मार्केट में स्टैंडर्ड जो है, आपकी मार्केट का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। प्रीमियम क्वालिटी की दुकानें खुल रही हैं, एक से एक शोरूम खुल रहा है। जाकिर नगर में जाएं आप, कभी मुरादी रोड पर घूमकर देखें, सारी एकदम साफ सुथरी हैं। अगर वो भी ठिये लगा दें अपनी दुकानों के आगे, सोचिए कैसी हो जाएगी उनकी कंडीशन। तो आप जो क्रिएटिविटी अपनी दुकान के बाहर ठिया लगाने के लिए करते हैं या आप स्टॉल लगाने के लिए करते हैं, वो क्रिएटिविटी आप अपनी यूज करें अपनी दुकान के अंदर के लिए। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, आप अपना दिमाग यूज करिए कि किस स्पेस को हमें यूटिलाइज करना है, किस स्पेस को हमें यूज करना है। आप दुकान के अंदर कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस हम कहाँ पे ले सकते हैं, किस स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे अपना स्टॉक ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, कहाँ पे हम अपनी डिस्प्ले कम करके स्टॉक ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप इस काम को ज्यादा तवज्जो दें, वो ज्यादा अच्छा है। और आप प्लीज इसको जो है सीरियसली लें और अपने जो स्टॉल हैं या आपके डिस्प्ले हैं जो आपने बढ़ा रखी हैं, इसे 2-2 फीट कम करिए। इससे आपकी प्रीमियम क्वालिटी का जो कस्टमर मार्केट में नहीं आ पाता, वो आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस इंक्रोचमेंट से प्रीमियम क्वालिटी, कभी भी प्रीमियम कस्टमर मार्केट में नहीं आता और मार्केट एक दिन आएगा कि ये फ्लॉप हो जाएगी अगर आप इसी तरह से इसी कल्चर पे चलते रहें। और वो लोग भी फंस जाएंगे जिन्होंने अपने स्टैंडर्ड लेवल की दुकानें खोल रखी हैं। और अब आप देख ही रहे हैं, ज्यादातर तो मेजोरिटी उन्हीं लोगों की है जिन्होंने सबने स्टैंडर्ड अपनी दुकानें खोल रखी हैं,
तो आप भी जमाने के साथ चलिए, इस ठिए कल्चर से बाहर निकलिए। आपसे आपके काउंसलर ने भी अपील करी है, इंक्रोचमेंट ड्राइव निकाला, आपके एमएलए ने अपील करी, उन्होंने भी इंक्रोचमेंट ड्राइव निकाला। अब आपकी मार्केट एसोसिएशन भी आपसे अपील कर रही है कि आप अपने इंक्रोचमेंट को कम करिए, अपनी डिस्प्ले कम करिए, अपने स्टॉलों को कम करिए। अगर आप ऐसा करते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज प्रशासन के आगे आप नहीं जीत पाएंगे। कल को प्रशासन आपके ऊपर सख्ती करेगा। तो मैं एक बात तो ये कहूंगा, और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि काउंसलर साहब की तरफ से हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि आपकी दुकानदार जो हैं रात जितना भी स्टॉक आता है आपका पन्निये दुकानों के बाहर फेंक देते हैं। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जो आप पन्निये फेंकते हैं, वो मुझे पता है स्टॉक आता है, माल खुलता है और वो पन्निये बाहर कर देते हैं। आप पन्निये गत्ता जो भी होता है पैकिंग का सामान बाहर फेंक देते हैं, अपना माल लगा देते हैं अपनी डिस्प्ले में। तो आप लोग जंबो में वो माल भरना शुरू कर दें और रात को अपनी दुकानों के बाहर जो है जंबो वो बांध कर रख दें। रात को एमसीडी की गाड़ी आएगी, वो उठा कर ले जाएगी। तो आप रोडों पे ना फैलाएं। और देखिए, सफाई आधा ईमान है आपकी कम्युनिटी के अंदर, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप अपना आधा ईमान क्यों छोड़ रहे हैं? आपको तो एक मिसाल पेश करनी चाहिए अपनी मार्केट से। आपको ये गंदगी के ऊपर जो आपके द्वारा करी जा रही है, तो प्लीज या तो आप डस्टबिन के अंदर आप अपना ये सामान करिए, रात को कि एक कोने में डाल दीजिए, वरना आपके पास गार्बेज हाउस है अजीम डेयरी के अंदर, उसके अंदर आप फिकवा दीजिए, आपके नियरेस्ट है जंबो में भरकर। वरना आप जंबो में भर के रख लीजिए, रात को अपनी दुकान के पास रख लीजिए और वो वहां से एमसीडी की गाड़ी आपसे दुकान के पास से जंबो उठा के ले जाएगी। और प्लीज मैं जो आपसे बातें कही हैं उसको आप सीरियसली लीजिए, और इस पे मैं उम्मीद करता हूं आप लोग रमजान से पहले इन कामों को करेंगे। और रमजान के अंदर ये जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर के ऊपर कोई भी अपना नया ठिया नहीं लगाएगा, या लोग सामान रखकर बेचने लग जाते हैं, वो सामान मार्केट एसोसिएशन बिल्कुल नहीं लगने देगी। मार्केट में नए ठिये अगर कोई लगाता है तो नए ठियों को भी नहीं लगने दिया जाएगा। पुराने ठिये मिनिमाइज करिए, नए ठियों को नहीं लगने देना मार्केट में। अगर कोई लगाता है तो आप मार्केट एसोसिएशन को कंप्लेंट करें, हम नए ठिये नहीं लगने देंगे, उनके ऊपर एक्शन लेंगे। पुराने ठिये मिनिमाइज कीजिए, नए ठिये लगने मत दीजिए।